नैब तरमीम का कदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस सवाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में बजरिया वीडियो लिंक पेश होंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर को खत, पार्टी निशान से मुतल्लिक अदालती फैसले पर तनकीद का जवाब दे दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर के नाम खत में लिखा, कानून के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पार्टी इंतखाबात ना कराए वो इंतखाबी निशान के अहल नहीं। सियासी जमातों में शख्सी आमरीत रोकने और जमहूरियत की खातिर पार्टी इंतखाबात कराना लाजिम है। मज़कूरा सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानून के हक में वोट दिया था मगर खुद पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। अदालती फैसले पर आपकी तनकीद गैर जरूरी और नामुनासिब है। मजीद लिखा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है। जरूरत इस बात की है बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और बिलफोर एलामिया के जरिए इसराइली रियासत के कयाम का तज़किरा भी किया गया है। पंजाब काबीना का बानी पीटीआई को केसेस में नामजद करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब काबीना ने 24 मई को पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को मजीद केसेस में नामजद करने की मंजूरी दी। सियासी इंतकाम और गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क मुआशी तबाही की दहाने पर पहुंच चुका। अदालत पंजाब काबीना के 24 मई के फैसले को कलअदम करार दे। हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। उधर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, आर्टिकल 17 की शिक 2 के तहत किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी इक़दाम था। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 10 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के जमा कराए गए जवाब पर गौर करेगा। ज़हीरुल इस्लाम उस जमाने में लंदन थे या नहीं थे, अगर थे तो किससे मिले मुझे इल्म नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं कि मेरे साथ मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब से अलग मुलाकात हुई, उसमें उनके साथ जहांगीर तरीन साहब शरीक थे, मगर दोनों मुलाकात में कोई एस्टेब्लिशमेंट का फर्द या कोई ऑफिसर बशमूल जनरल ज़हीरुल इस्लाम के शरीक नहीं था। वहाँ धरना देने और नवाज शरीफ को आउस्ट कर देने और उठा के फेंक देने, इसकी कोई डिस्कशन हमारे मौजू में शामिल नहीं थी। ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ के लंदन प्लान के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। 92 न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा कि लंदन में उनकी बानी पीटीआई के साथ जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम या एस्टैब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ को किसी ने गलत मालूमात दी हैं। लंदन में बानी पीटीआई और चौधरी बिरादरान से अलग अलग मुलाकातें हुई जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने की कोई डिस्कशन शामिल नहीं थी। लंदन में बानी पीटीआई से मुलाकात में जहांगीर तरीन शरीक थे। बानी पीटीआई से मुलाकात में एस्टैब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। मैं चाहता था कि हमारी पार्टी और तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए इकट्ठे निकलें, मगर ऐसा न हो सका। हुकूमत उतने दिन ही चलेगी जितने दिन लाने वाले चाहें। मशकूक हुकूमती मैंडेट वाले मुल्क नहीं चलते। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, बुनियादी मामलात को दुरुस्त किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नवाज शरीफ की मेहरबानी कि उन्होंने अपनी तकरीर में मेरा जिक्र किया, मगर जो सियासत उन्होंने चुनी है वो उससे मुत्तफिक नहीं। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना दुश्वार कर दिया। लाहौर में बिजली की तलब 3900 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। सूबाई दारुल हुकूमत में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 8 घंटे तक चला गया। कराची में भी लोड शेडिंग का जिन काबू में ना आ सका। कहीं 12 तो कहीं 16 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तड़प उठे। मैट्रिक के इम्तहानात में लोड शेडिंग पर तलबा पसीने में शराबूर हो गए। वफाकी और सूबाई हुकूमत के अहकामात पर भी कि इलेक्ट्रिक बास ना आया। उधर जिला खैबर में लोड शेडिंग पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन में धरना देकर पेशावर में बिजली के साथ गैस की लोड शेडिंग भी होने लगी। शहरियों का एहतजाज, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
मुल्क भर में जान निकाल देने वाली गर्मी ने शहरियों को निढाल कर दिया। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में रहे। सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ी, जहां दर्जाए हरारत 52 डिग्री तक चला गया। दादू, लाड़काना, मोहिंजोदाड़ो में दर्जाए हरारत 51 सेंटीग्रेड रहा। रहीमिया खान, सिब्बी सखड़, खानपुर भक्कड़, खैरपुर में पारा 50 रिकॉर्ड। बहावलनगर, रोहड़ी में 49, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, गुजरावाला, मुल्तान 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 44 रहा, लेकिन गर्मी 40 तक महसूस की गई। कराची में 41 दर्जा हरारत रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 44 सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। चीन में अरब रहनुमाओं का आम इजलास आज शुरू हो गया। इजलास का सबसे अहम मौजू गजा जंग है। इफ्ताही सेशन जारी है, शरीक ममालिक के रहनुमाओं के खिताब जारी। उधर बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग की मिस्री हम मनसब अब्दुल फातह अल सीसी से मुलाकात। बोले, गजा की सूरत हाल देखकर सख्त दुख हुआ। चीन फलस्तीनी कौज की हिमायत करता है और 2 रियासती हल का हामी है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ हश मनी ट्रायल, जियोरी के इल्जामात पर बहस। चीन में अरब रहनुमाओं का अहम इजलास जारी है, जिसमें गजा सूरत हाल पर बात की गई। शुरका का गजा की जंग बंदी पर जोर। चीनी सदर की मिस्री हम सबसे भी मुलाकात हुई। जंग बंदी सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का रद्द करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदब करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदब करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत कुछ देर में होगी। इस हवाले से तफसील जानते हैं अकील अफजल से। जी अकील, बताइएगा समाअत का आगाज कब तक किया जा सकेगा? देखें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो काज लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट के मुताबिक 11:30 बजे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम कलअदब करार देने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। गुज़श्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान की जानिब से इस मुकदमे में दलाइल दिए गए थे। आज भी वही दलाइल जारी रखेंगे। ताहम अगर वो दलाइल जारी मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर मुमकिन तौर के ऊपर बानी PTI जो कि वीडियो लिंक के जरिए अडयाला जेल से पेश होंगे, उनके दलाइल का आगाज होगा। मुकदमे की समाअत जो है वो काज लिस्ट के मुताबिक 11:30 बजे शुरू होगी। जी 11:30 बजे तक समाअत शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अकील अफजल आपका।